अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फोर्थ पार्ट ऑफ द पंक्चुएशंस। इससे पहले हमने कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन ये चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे फुल स्टॉप, इसको पीरियड भी कहा जाता है। अगर आप ये वीडियो स्किप कर रहे हैं कि शायद इजी हो, तो हो सकता है कि आप गलत हो। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो शायद आप में से बहुत सौ ने नहीं देखे हैं वो रूल्स, तो वो आज हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इट स्टार्ट्स विथ लेटर आफ्टर फुल स्टॉप विल ऑलवेज बी कैपिटल। एक तो स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ जहन में रखिए, जैसे आप फुल स्टॉप लगाते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो लेटर होगा वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, माई नेम इज़ नजीब, देन फुल स्टॉप हेयर, आई एम अ टीचर, दिस आई शैल बी कैपिटल। और आई के हवाले से एक और रूल समझे, वेदर दिस आई कम्स इन द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस और इन द मिडल और एट द एंड, जहाँ भी आपके पास आ रहा है, ये आई जो है ये हमेशा कैपिटल ही होगा। स्माई आई एज अ प्रोनाउन कभी भी नहीं आता। इसके अलावा और भी वर्ड्स हो सकते हैं, उसके आप एग्जांपल ले सकते हो। ये इसका फर्स्ट है। सेकेंड है टाइटल्स। अब टाइटल किसे कहा जाता है? ये आपका ये मिस्टर हो गया, मिस हो गया, मिसेज हो गई, जो कि आप यूज़ करते हैं। टाइटल्स के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। इसमें आप देखिए, मिस्टर यूज़ होता है किसी भी आदमी के लिए, कोई जवान सा लड़का भी हो सकता है, एक मैरिड मैन भी हो सकता है, तो उनके लिए इन्होंने लिख दिया मिस्टर, MR करके फुल स्टॉप लगा दिया। और उसके बाद फिर अली का आई, अली इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो आपने आई लगा दिया, ए लगा दिया, कैपिटल है। यहाँ तक सही है। उसके बाद कम्स मिस, मिस अनम, उसके लिए हम जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दैट इज़ MS, मिस्टर के लेकर MR। अब MS में आप देखें, दिस इज़ फॉर एन अनमेरिड वुमेन और अ यंग गर्ल, तो छोटी बच्चियों के लिए नहीं, जो बड़ी होती हैं और जो अनमेरिड होती है, बेशक कितने भी साल की हों, तो उसके लिए आप मिस यूज़ करेंगे। इस पे मुझे बात करनी थी, MRS, मिसेस। मिसेस जो मैरिड ख़वातीन होती हैं उनके लिए आप यूज़ करते हैं मिसेस फबीहा मलिक। अब इसमें अगर कोई फ़ीमेल मुझे देख रही हैं या फिर जो मर्द हज़रात है, वो भी एक चीज़ आपको मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बताऊं, अक्सर लड़कियां जिनकी शादी होती है वो क्या करती हैं, वो अपने नाम के साथ शोहर का नाम लगाती हैं। ये इस्लाम में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आपका नाम जो है वो आपके फादर के साथ अटैच्ड है, बिफोर द मैरिज, आफ्टर द मैरिज। तो समटाइम्स दे फॉल इन दिस थिंग कि वी लव और हस्बैंड्स, तो हम उनका नाम लगाना है। और हस्बैंड्स क्या करते हैं, वही सोचते हैं अच्छा नाउ शी बिलोंग्स टू मी, तो इनके नाम के साथ जो है वो मेरा नाम ही होगा। नादरा में फादर नेम की जगह पे हस्बैंड नेम आ जाता है, लेकिन आप अपने नाम के साथ ऑफिशियली जो है वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखेंगे। अब इसको देख, मिसेस फबीहा मलिक, अब आपको लगा फबीहा तो इनका नाम है और मलिक जो है वो इनकी शोहर का नाम होगा, नहीं, मलिक जो इनके फादर का नाम है। ये लॉ ऐसा है। अब इसकी स्टोरी ये है बैकग्राउंड की कि जो इंग्लैंड में ये चंद साल पहले, काफ़ी साल पहले, वहाँ पे ये था कि औरत को एज अ कमोडिटी ट्रीट किया जाता। तो इसमें वो क्या नाम देते, वो शोहर का नाम दे देते, अगले दिन वो बीवी अगर किसी और की तो वहाँ पे फिर उसका नाम चेंज करते। इस्लाम इज़ नॉट लाइक दैट। आप किसी की भी बीवी हैं, आपके पहले एक की हैं फिर दूसरी की हैं, लेकिन आपके साथ आपका फादर का नाम जाएगा। और ये भी आपने शायद कम देखा होगा कि MRS जो मिसेस आप लिख रहे हैं उसकी स्पेलिंग MISSUS आता है, MISSUS, मिसेस। उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे और हस्बैंड का नाम नहीं लिखेंगे और फादर का नाम आपका यहाँ पे मेंशन होगा। अब इसको देखें, ये थोड़ा सा दूसरी तरफ चलेगी, बट दिस पॉइंट वाज इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। सो माय नेम इज़ मिस्टर अली, मिस्टर मैंने लगा दिया, फिर फुल स्टॉप, देन अली, और उसके बाद सेंटेंस ख़त्म। मिस्टर अली इज़ माय नेम। ये आपका स्टार्ट एंड में आ रहा है, स्टार्ट में आ रहा है। टाइटल के बाद ये आपने फुल स्टॉप लगा के अगला जो है वो लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है। यहाँ पे देखिए आखिर वर्ड है, देन टू हमने इसका लिखा है, यहाँ पे स्टार्ट में देन टू कैपिटल ही लिखा है। उसके बाद हम और टाइटल्स पे आती है डॉक्टर जो है,
इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर का हम DR लिखते हैं, इंजीनियर का ENGR लिखते हैं। तो डॉक्टर अमारा, डॉक्टर के बाद हमने फुल स्टॉप लगा लिया, अमारा का A कैपिटल किया हमने। इंजीनियर का हम लिखते ENGR, पूरा इंजीनियर नहीं लिखते, इंजीनियर डॉट यासिर। तो ये आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब अगर ऐसे होता है समटाइम्स हमारे पास आ जाता है, नहीं बल्कि आप इसको एज अ टेस्ट लें। ये सेंटेंसेस मैंने लिखी हैं। द लिटिल गर्ल वॉज इल, डॉक्टर उबैद रीच्ड हर हाउस इन टाइम, एक सेंटेंस ये है। उसके बाद इंजीनियर डिड हिज वर्क, इंजीनियर डॉट डिड हिज वर्क, एंड इंजीनियर इमरान डिड हिज वर्क। ये 3 सेंटेंसेस आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आप करेक्टली पंक्चुएट करें और फिर कमेंट बॉक्स में इसको दें, सो दैट आई कुड सी कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ये आप करेंगे। उसके बाद आते हैं ETC और EGIE। ये वाले जो हैं आपको बड़े नॉर्मल लग रहे हैं। अच्छा, ETC और फिर हम मूव ऑन करके, इसमें बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत पहले पता होने चाहिए थे। फर्स्ट वन इज़ ETC। अगर ये ETC आपका आ जाता है, इसने आपने नोटिस किया होगा मैंने E से पहले कॉमा लगाया, उसी के बाद फुल स्टॉप लगाया। अगर आपके पास ETC आ जाता है कहाँ पे, कम्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी जुमले के आखिर में आता है, फिर आप क्या करेंगे, आई लाइक एनिमल्स लाइक डॉग्स, कॉमा कैट्स, कॉमा एलिफेंट्स, कॉमा फुल स्टॉप ETC। यहाँ तक तो शायद सही हो। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइव क्लास नहीं है, कि यहाँ पे अगर एलिफेंट्स एंड ETC हम लिख सकते हैं या नहीं, तो वो आप एंड यहाँ पे नहीं लगा सकते, और वगैरह वगैरह, राइट। वो क्यों, वो अगली लाइन में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद कम्स, ये इनका एक है, पॉइंट नंबर 1 इसका हुआ। सेकेंड इसका क्या आता है, अगर ETC इफ द सेंटेंस कॉन्टिन्यूज, आपका ETC सेंटेंस के बीच में आ रहा है और उसके बाद सेंटेंस मजीद चल रहा है, फिर आप क्या करेंगे। इन पंक्चुएशंस को आप देखें, कॉमा ETC फुल स्टॉप, क्योंकि आपका ETC एंड में आ रहा है। यहाँ पे कॉमा ETC फुल स्टॉप, फिर एक और कॉमा, इसमें यू कैन सी। और यहाँ पे मैंने जो जो डॉट लगाया हुआ है वो किसी पर्पस के लिए, क्योंकि हम पंक्चुएशंस पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं ना समझें कि ये डॉट गलती से लग गया होगा, राइट। तो वो गलती से नहीं है, सिवाय इस एक। देन कम्स, अगर आपका ये सेंटेंस के बीच में आता है, फिर आप कैसे करेंगे, डॉग्स, कैट्स, कॉमा ETC डॉट कॉमा आर माई फेवरेट एनिमल्स। इसको आपने बिल्कुल बड़े गौर से देखना है, समझना है और इसका रटा लगाना है कि अगर आपके पास ETC सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तब आप उससे पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फुल स्टॉप और कॉमा लगाएंगे, एंड देन यू विल कैरी द सेंटेंस। इन दोनों में आपने लाजमी ये चीज़ समझनी है। अब ये ETC जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये है क्या भला, इसको हम समझेंगे। ETC मीन्स एंड द रेस्ट, एंड द रेस्ट। वो जो मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा यहाँ पे। तो जब आपने कॉमा ETC फुल स्टॉप लगा दिया, इसका मतलब है एंड द रेस्ट, यानी एंड तो ऑलरेडी आ गया हमारे पास। एंड इज द पार्ट ऑफ दिस ETC। ये एंड द रेस्ट एग्जैक्टली टेल्स अबाउट द ETC। ये एक ही चीज के दो नाम हैं, ETC एंड द रेस्ट। तो एंड आपका ऑलरेडी है, तो यहां पे हमने इसलिए एंड नहीं लगाया। आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं तो 15 सेकेंड पीछे कर लो, दोबारा देखो। देन सो एंड इज इंक्लूडेड विद इन द ETC। ETC मीन्स एंड द रेस्ट। उसके बाद आता है आपके पास EG। EG फुल फॉर्म है किस चीज का, फॉर एग्जाम्पल, जिसमें आपने सुना होगा एग्जाम्पली ग्रेशिया। हाँ, तो एग्जाम्पली ग्रेशिया क्या है वो छोड़ो, जिस तरह से आगे आपको मैं एक और बताऊंगा, IA का एडेस्ट। अब एडेस्ट आपको क्या पता, मुझे वो बताना चाहिए जिसकी आपको जरूरत। तो अब आपके पास EG आता है। सो व्हाट डज दिस EG मीन, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल। अब EG जब आपके पास आएगा, उसका मतलब आपके पास फॉर एग्जाम्पल होगा। ये आपने ज़हन में रखना है। फॉर इंस्टेंस, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल
बसीर आपका ई जी सेमीकोलन फॉर एग्जांपल कॉमा के लिए स्टैंड करता है। ये जब भी आप ई जी लगाएंगे वहाँ पे आपके पास सेमीकोलन फॉर एग्जांपल कॉमा अंडरस्टैंड किया जाएगा। तो हमने इसको ऐसे ही लिखा हुआ इस सेंटेंस को, आई हैव मेनी फ्रेंड्स सेमीकोलन फॉर एग्जांपल कॉमा बसीर कॉमा असद एंड यासिर। या तो इसको ऐसे लिखो जो मैंने यहाँ लिखा है, या फिर अगर आप कहें कि नहीं मुझे फॉर एग्जांपल नहीं लिखना, आई विल गो फॉर द ई जी, फिर आप क्या करेंगे, आई हैव मेनी फ्रेंड्स कॉमा ई डॉट जी डॉट कॉमा सारा अनम एंड सना। इनका सीक्वेंस आपने याद रखना है, कॉमा ई डॉट कॉमा ई डॉट जी डॉट कॉमा, ये आपने बिल्कुल अपने जहन में ये चीज़ रखनी है। तो ये हुआ हमारा ई जी। उसके बाद आई, पहला ई टी सी हुआ, फिर ई जी हुआ, फिर आई ई हुआ। आई को मुश्किल भाषा में कहा जाता है इडिस्ट, राइट, लेकिन इस आई का मतलब क्या, दैट इज, इसका मतलब है दैट इज, दैट इज। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, और इसका आप देखिए मैंने पंक्चुएशंस कैसे पुट किया है, कॉमा आई डॉट ई डॉट कॉमा। आपके लिए मुश्किल है, आई ट्रूली अंडरस्टैंड, और आपके दुख में मैं बराबर का शरीक हूँ, लेकिन अब करना तो है। सो शी बीट्स मैनी बॉयज कॉमा ई डॉट जी डॉट कॉमा अली कॉमा अहमद एंड निज़ाम, राइट। इसको आपने इधर ही रोक के एक बार फिर पढ़ना है, फिर पढ़ना है 2-3 मरतबा। आप इसको देखिए और एक सेंटेंस बनाए अपने साथ। अब देखिए आप इसको प्रॉपरली पुट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एक और सेंटेंस है, सबमिट द असाइनमेंट इन 2 days कॉमा आई डॉट ई डॉट कॉमा बाय संडे। यानी ये आई ई जो है ये अक्सर जो है एग्जाम्पल के लिए यूज़ नहीं होता, इसलिए कुछ और भी इस्तेमाल होते हैं, बाय संडे। तो ये इसका यूजेज हमने यहाँ पे कर लिया। ई टी सी, ई जी, आई ई, इनकी ये पंक्चुएशंस आपने अब लाजमी देखनी है, और इनका रट्टा लगाना है। प्रैक्टिस करके यू हैव टू लेट मी नो। अगर कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग दिस तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन, दैट इज 0333203561 विद योर नेम एंड सिटी। कॉल नहीं करनी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, आई विल सी यू इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट पंक्चुएशन। थैंक यू।